ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम जप या सिमरन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा यह दास भी नहीं बता सकता। बस यह कह सकता है कि राम नाम जप से या सिमरन से ऐसा कुछ नहीं जो आपको प्राप्त ना हो सके। राम नाम इस कलिकाल में महा औषधि है, जिसको आपको परमात्मा भी मिल जाता है, जिसके प्रभाव से आने वाला समय बहुत ही खराब आने वाला है। उससे बचने के लिए सिर्फ प्रभु का नाम ही जाप आपको बचा सकता है, जो आपकी जीवन की नैया पार भी लगा सकता है इस भव सागर से। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा कि कोई भी रिश्तेदार, कोई भी करीबी या दूर का रिश्तेदार किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वैसा ही समय इस जीवन में आ सकता है, और समझिए कि आने वाला है, ये कलिकाल रूप चल रहा है ना समय, तो आ सकता है। तो समझदार व्यक्ति वही है जो प्रभु की भक्ति में लग जाए, वो किसी भी रूप में हो, चाहे नाम जप में हो या प्रभु की गुणगान में हो, लेकिन लगे तो, अगर लगेगा तभी तो जीवन उसका सफल बनेगा और प्रभु की कृपा उससे प्राप्त होगी। आज जो दास आपको ये राम नाम के चमत्कार की उस कथा को बताएगा, जिसको जान के आपको दिखाई देगा कि प्रभु के प्रभाव नाम जप से कितना जल्दी प्रभाव मिल जाता है और कैसे जीवन उद्धार हो जाता है। अगर आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं, हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो कृपया अपने चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें, और प्लीज़ शेयर जरूर करें, ताकि जिनके प्रश्नों के उत्तर ना मिल रहे हो उनके जीवन में बदलाव के लिए, उसमें अगर उनके जीवन में बदलाव होता है मेरे वीडियो द्वारा, तो उस पुण्य के भागी आप भी बन सकते हैं। और वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये घटना रमेश जी की है, जो बिहार के रहने वाले। वे बताते हैं, बचपन से ही बहुत ही मैं धार्मिक स्वभाव का रहा हूँ। हमेशा धार्मिक चर्चाएं करना मुझे बहुत पसंद थी। पिछले जन्मों का फल ही था कि मुझे बहुत जल्दी बचपन में ही गुरु मिल गए थे, और राम नाम का महामंत्र की दीक्षा मुझे उनसे मिल गई थी। राम नाम जप करते करते मेरा झुकाव और विश्वास और समर्पण प्रभु के प्रति बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा नित्य का कार्य था कि प्रभु के नाम का जप करने का, और मैं जब भी फ्री बैठता था तो मैं प्रभु के नाम का जप निरंतर करता ही रहता था। मेरे गुरु ने कहा था कि राम नाम जप से तुम्हारे पास कोई भी कष्ट नहीं आएगा, ना ही भौतिक ना दैविक, सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बस राम राम की सिमरन को कभी मत भूलना। ये प्रभु की कृपा से मेरे जीवन में बहुत चमत्कार हुए, लेकिन एक चौंकाने वाला मैं आपको एक चमत्कार बताना चाहूँगा कि कैसे उस चमत्कार ने मेरे जीवन में बदलाव किया और प्रभु के नाम पर विश्वास ला दिया, और यह कैसे प्रभु की कृपा से और मूल्यवान चीज कुछ भी नहीं है। वह पारस मणि है, जो जाप करता है उसका तो भला होता ही है, लेकिन उसके आसपास जो रहते हैं लोग, उनका भी भला हो जाता है। ये ऐसी पारस मणि है। मेरी कथा से आपको ये पता चलेगा। मई माह की शुरुआत की बात है कि मैं दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहा था, और मेरी बर्थ के सामने ही एक पति पत्नी और उनकी एक 5 साल की लगभग छोटी सी लड़की थी, जो बड़ी अस्वस्थ नजर आ रही थी, और लग रहा था जैसे उसने काफी दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। बिल्कुल दुबली मनसन हालत जैसी स्थिति थी उसकी। मैं बार बार उस बच्ची को देख के मुझे बहुत दया आ रही थी। मेरा मन नहीं मान रहा था। उस प्यारी बच्ची को देख के, उसकी स्थिति देख के मुझे उसके ऊपर बहुत दया आ रही थी। मेरा मन नहीं माना, मेरा मन पसीजने लगा। तो मैंने बहुत हिम्मत करके उसके पिता से पूछा, भाई क्या बात है? तो उसके पिता ने बताया कि पिछले 30 दिन से मेरी बिटिया की तबीयत बहुत खराब चल रही। कई डॉक्टर और सब जगह दिखाया, पर इसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और स्थिति यह हो गई या कुछ खाती पीती भी नहीं है। बहुत मुश्किल से बस 1 चम्मच पानी जा पाता है, नहीं तो वो भी नहीं जा पाता है, और तभी इसकी स्थिति बड़ी नाजुक होती जा रही है। अब हम इसको दिल्ली ले जा रहे हैं एम्स में दिखाने के लिए। अब हमने आशा खो दी है कि ये बच भी पाएगी, लेकिन वहाँ पता चला कोई बहुत बड़े डॉक्टर रहते हैं, तो उनको हम दिखाने जा रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया, और कहा भी जाता है कि प्रभु के नाम का गुणगान करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके पुण्य का फल हमेशा गुणगान करने वाले को मिलता ही मिलता है। तो यह सोचकर मैंने
सोचा कि लाओ इनको भी प्रभु के नाम जप की गुणगान कर दूं, शायद मेरे राम नाम की औषधि से यह बिटिया ठीक हो जाए। मैंने कहा कि मुझे मेरे प्रभु राम पर बहुत विश्वास है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप वैसे ही राम नाम का जाप करें तो शायद सुबह तक बिटिया पूर्णतः स्वस्थ हो सकती है। या ये बात सुनकर बहुत भौचक्के हो गए। पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास, समर्पण और भाव देख के उनको लगा जब सब जगह से हमारी नाही हो ही चुकी है तो क्यों ना हम भी बस 12 घंटे की तो बात है, ये भी करके देख लेते हैं कि कैसे प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। फिर मैंने उनको ट्रेन में बताया कि आप लोग हाथ पैर धो के अच्छी तरह प्रभु राम नाम का जाप मन ही मन करने लगे, क्योंकि दूसरे दिन ट्रेन जो है 3 बजे तक स्टेशन पहुंचने वाली थी दिल्ली के लिए। तो मैंने कहा अब हाथ पैर धो के राम नाम की जप में लग जाए मन ही मन, और उन्होंने वैसा ही करने लगे और उनके साथ अपने प्रभु का जाप मैं भी करने लगा। लेकिन पहले मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, इस दास की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने तो आपके नाम की जो व्याख्या की है, जो गुणगान किया है, उसकी लाज रखना। इस दास की तो लाज का कोई मुझे भरोसा नहीं, लेकिन मुझे आपके नाम पर बहुत भरोसा है। प्रभु मेरी लाज को बनाए रखना, अपने नाम को बनाए रखना। यही प्रभु से प्रार्थना करके मैं भी जाप में लग गया। मेरे प्रभु प्रति विश्वास, समर्पण, श्रद्धा बहुत थी। मैं अपने मन ही मन प्रभु बिटिया की तबीयत के बारे में कह कर और बार बार प्रभु को राम श्री राम जय जय राम का जयकारा लगा के करता ही जा रहा था। दूसरे दिन हमारा जाप चलता ही रहा। लगभग दोपहर को 12 बजे बिटिया ने अपनी आंखें खोली, जिसकी आंखें जब वो आई थी तब उसकी आंखें बंद थी। उसने आंखें खोली और मम्मी से पानी पीने के लिए मांगा। हम लोग दंग रह गए, जिसने 8-9 घंटे से कुछ भी ना मांगा हो और उसके मुंह से बोलती भी निकली और पानी पीने के लिए भी मांगा। हम लोग भौचक्के रह गए, पर यहाँ तो चमत्कार हम लोग देख के दंग ही रह गए थे, क्योंकि उस बिटिया ने कम से कम 30 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। पानी तो बहुत मुश्किल वो पी पा रही थी। फिर जब उसने पानी पीने के लिए मांगा तो उसकी माँ ने उसको तुरंत पानी पिलाया और फिर वो कुछ देर बाद वो कुछ खाने के लिए मांगने लगी। फिर उसके पापा ने थोड़ा सा बिस्कुट दिया। फिर जब उसने थोड़ा सा बिस्किट खाया तो फिर उसने थोड़ा सा पानी मांगा। तभी मैंने उनसे कहा कि रुको। मैंने फिर एक गिलास में पानी लिया और प्रभु राम नाम का जाप करके उस गिलास में हाथ रख के प्रभु के राम नाम का जप का महामंत्र का जाप करके उस बिटिया को दिया। उस बिटिया ने जैसे ही वो पानी पिया, कम से कम आधा घंटा ही हुआ होगा कि वो आधे घंटे बाद कहती है अपने पापा से कि मैं ठीक हो गई पापा, अब मुझे कोई बीमारी नहीं है, देखिए मैं स्वस्थ हूँ अंदर से, अब मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ। वो बहुत हंसने लगी। जो बिटिया मरणासन हालत में थी, ऐसी स्थिति में देख के ट्रेन के डिब्बे में जो बैठे थे वो भी दंग रह गए कि अचानक ऐसा क्या प्रभाव हुआ, ऐसी क्या शक्ति हुई जो बिटिया मरणासन हालत में थी, जिसको सब जगह से जवाब दे दिया गया था, वो कैसे जीवन में वापस आ गई। लेकिन इस चमत्कार को तो मैं जानता ही था। ये तो मेरे प्रभु की कृपा थी, जिसने अपने इस भक्त की लाज तो रखी, ऊपर से मेरा मान प्रभु की जो नाम पर था, विश्वास, समर्पण भाव मेरा जो प्रभु के नाम पर था, वो उसका ही भाव था कि आज ये चमत्कार हो के रहा। और कैसे मरणासन लड़की वो वापस आ गई। ये नाम की शक्ति जब सभी शक्तियों से ज्यादा है, ये आपके पिछले और इस जन्म के पापों को भी नष्ट कर देती है। मैं तो यही कहूँगा और ये कह के मैं थकूंगा नहीं कि प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति है, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। तर्क वाले तो तर्क देते रहेंगे कि इसमें शक्ति नहीं, इसमें ये नहीं, लेकिन जब भाव, विश्वास, समर्पण किसी भक्त का प्रभु के नाम पर या प्रभु की भक्ति पर जाग जाता है तो वहां सारे तर्क अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो भाइयों, बहनों और भक्तों, आपने देखा कैसे जीवन में चमत्कार होता है सिर्फ प्रभु के नाम से। आपके भी जीवन में हो सकता है, लेकिन बस विश्वास, समर्पण भाव से अगर आप करें तो कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें,
ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी पास भी कोई भी अनुभव है प्रभु को लेके तो कृपया मेरे ईमेल आईडी में वो शेयर कर सकता है। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और ताकि और लोगों के जीवन को में प्रेरणा मिले आपकी घटना से। अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद।